हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन। हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग को एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग एक साइड लिख लेते हैं एथेनॉल एंड दूसरी साइड हम लोग लिख लेंगे एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, अभी बताऊंगी ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसको क्यों कहते हैं। एसिटिक एसिड। ठीक है। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज हो सकती है, दैट इज देयर ओडर। जो एथेनोइक एसिड होता है उसका ना विनेगर लाइक स्मेल होता है। जो हमारा विनेगर एक्चुअली में बनता है वो कुछ परसेंट ऑफ एथेनोइक एसिड लेके ही बनता है। तो जो एथेनोइक एसिड की विनेगर लाइक स्मेल होती है, काफी बच्चों ने स्मेल करी होगी, बड़ी प्लेजेंट ओडर नहीं होती, अजीब सी ही होती है। और एथेनॉल होती है, एथेनॉल की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट सी स्मेल होती है। एथेनॉल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्लेजेंट स्मेल। लैब में स्मेल करी होगी तुम लोग ने, अच्छी स्मेल होती है काफी। एक तो इसके बीच में, इन लोग के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज जिससे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज एथेनॉल जो है हमारा, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और इसको मतलब सर्दियों में भी अगर हम बाहर रख दें, इट विल स्टिल रिमेन अ लिक्विड। जबकि एथेनोइक एसिड जो है वो विंटर्स में क्या करता है, थोड़ा सा फ्रीज करना शुरू हो जाता है। एथेनोइक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना कम नहीं है कि वो विंटर्स में लिक्विड ही रहे। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे ग्लेशियर जैसे बनना शुरू हो जाते हैं। कभी लैब में देखा होगा तुम लोगों ने, वैसे अभी तक लैब नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, बता देती हूँ मैं, पिक्चर में देख लेना इंटरनेट पे। उसमें ना ऊपर छोटे छोटे ग्लेशियर सा वाइट वाइट सा फ्लेकी फ्लेकी सा बन जाता है, जम जाता है उसके ऊपर। तो ऐसा लगता है कि ग्लेशियर टाइप बन गए छोटे छोटे, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। तो क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स बिलो ethanoic acid's melting point, give me a second, below ethanoic acid's melting point, it freezes to give a flaky appearance. It freezes to give a flaky appearance. और वो फ्लेक्स कैसी दिखती है, ग्लेशियर जैसी, फ्लेकी अपीयरेंस। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इसलिए हम उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड बुलाते हैं। चलो, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इधर ही लिख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग का एक टेस्ट आता है विच इज सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। लिख लेते हैं यहाँ पे, इट इज विच टेस्ट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। एक ऐसा एक्स्ट्रा शीट ले ही लेते हैं, राइट। नेक्स्ट शीट पे चल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दिखा देंगे, एथेनॉल दिखा देंगे और इधर दिखा देंगे एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये दोनों सेम कंपाउंड्स नहीं है, ये तो हम लोग को दिख ही गया होगा, बट ये लोग रिजल्ट सेम देते हैं। क्या होता है, जब सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का एथेनोइक एसिड का साथ रिएक्शन कराओ तो कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन होता है। लिखते हैं रिएक्शन, एथेनोइक एसिड इज व्हाट, CH3COOH, है ना। अब उसका दोनों में से किसी भी एक के साथ रिएक्शन करा दो, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं, दोनों के साथ रिएक्शन सेम ही होगा। क्या होगा यहाँ पे, एथेनोइक एसिड जो है हमारा, इट इज एसिडिक इन नेचर एंड सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बोथ ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पे एसिडिक और बेसिक का रिएक्शन हो जाता है, सो इट फॉर्म्स अ सॉल्ट
CH3COONA एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है वो हमारी लाइम वाटर से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है? लाइम वाटर टेस्ट, लाइम वाटर टेस्ट में हम लोग जो भी गैस हमारी इवॉल्व हो रही है उसको लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं। अगर लाइम वाटर मिल्की हुआ तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं हुआ तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है? लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो यहाँ पे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है और हमारा ये टेस्ट बता देता है कि यहाँ पे एथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। सेम रिएक्शन अगर सेम टेस्ट हम लोग एथेनॉल के साथ करें, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टेस्ट लिख देते हैं। हम लोग ने क्या करा? हम लोग ने एथेनॉल लिया, एथेनॉल इज C2H5OH और उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल दिया। दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, और कोई रिएक्शन नहीं होगा तो कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं होगी, किसी चीज की प्रेजेंस नहीं पता चलेगी और हम लोग को इन दोनों के बीच में हम आराम से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। ऑल द बेस्ट।